माय चैनल एडुटेनमेंट एंड मैं हूं स्मिता सिंह, आपकी एडुकेटर फॉर कोड 55 ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड लेबर वेलफेयर, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट एनटीए यूजीसी नेट ज़ेरप 2022 and I have brought up to you most important 100 MCQ series in which I have covered, a lot of questions are there were there, in which I have covered so many questions in previous sessions. And now in this session I think this would be our last session for this 100 MCQ series. And after this, once we complete MCQ series, we'll start theory part again. And as you know that we have covered 4 units here on this platform only for examination 2022, and now we'll start unit 5, right? So after completion of this session, this 100 MCQ series, will start theory part, right? सो आपके सामने ये जो स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये क्वेश्चंस, ये सारे क्वेश्चंस हमने लास्ट सेशंस में किए हुए हैं. सो अगर आपने नहीं देखा है अभी तक उन सेशंस को, तो आप एक बार जा कर के मेरे चैनल पर स्मिता सिंह एंटरटेनमेंट डालेंगे तो आपको सारे जितने भी सारे क्लासेस हैं, जितने भी सारे सेशंस मैंने लिए हैं, आपको दिख जाएंगे. आप उनको देख सकते हैं, राइट? सो लास्ट सेशन का हमारा लास्ट क्वेश्चन था असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे, इन विच द क्वेश्चन वाज, असर्शन क्या था, दैट कॉम्पिटिटिव लेबर मार्केट कैन बी एफिशिएंट, एंड रीजन क्या था. सो हमेशा मैंने बताया कि जब भी हम असर्शन एंड रीजन के क्वेश्चन को पढ़ेंगे, हमेशा बिकॉज लगा के रीजन को पढ़ेंगे. असर्शन पढ़ने के बाद आप बिकॉज लगाएंगे एंड देन यूल रीड रीजन, ताकि आपको दोनों ही जो स्टेटमेंट दिए गए हैं उनको आप इंटर रिलेट कर पाए, उनके कॉन्सेप्ट को समझ पाए. अगर आप बिकॉज लगा के पढ़ते हैं तो उनको आप समझने में आपके लिए वो आसानी रहता है. सो अगेन मैं पढ़ूंगी. Competitive labor markets can be efficient because labor market participants in search of their own selfish goals attain such conditions. So quotes हैं आपके सामने. quotes में आपके सामने ऑप्शन नंबर 1 है, A is right and R explains A, right? So this was the answer for this question. Now this would be the first question for this session. Let's start with the first question. Who started the publication of the Bengali weekly titled Janavani in Calcutta? So आपको बताना है कि किसने सबसे पहले स्टार्ट किया था पब्लिकेशन ऑफ द बंगाली वीकली टाइटल्ड, उसका नाम क्या था, जनावनी. जनावनी नाम का जो पब्लिकेशन था बंगाली वीकली के नाम से, राइट? वो बंगाली वीकली था जो कि जिसका टाइटल था जनावनी. सबसे पहले इसको कहाँ पे पब्लिश किया गया था, कहाँ पे उसका स्टार्ट हुआ था, राइट? सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, राइट? मतलब कहाँ पे का मतलब है कि किसने स्टार्ट किया था, राइट? सो आपके सामने ऑप्शंस हैं, सापुर जी बंगाली, सेकंड एम एन रॉय, थर्ड मुजफ्फर अहमद, एंड फोर्थ दीवान चमन लाल. सो आपके सामने ऑप्शंस हैं. ये ऑप्शंस आप एक बार फिर से क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगर आपको नहीं समझ में आया है तो, क्योंकि इस क्वेश्चन में समझने जैसा कुछ नहीं है, आपको याद रखने जैसा है, ठीक है? कि ये जो क्वेश्चन होते हैं वो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं, इनको याद रखने की बात होती है. सो आप याद रखेंगे कि इसका सही आंसर है मुजफ्फर अहमद. मुजफ्फर अहमद ने सबसे पहले इस पब्लिकेशन को स्टार्ट किया था, बंगाली वीकली. द टाइटल वॉज जनावनी इन कलकत्ता, राइट? सो आप नाम को याद रखेंगे, जनावनी कलकत्ता किसके द्वारा स्टार्ट किया गया था, दैट इज स्टार्टेड बाय मुजफ्फर अहमद, राइट? सो अगेन आपके सामने है असर्शन एंड रीजन के बेसिस पे क्वेश्चन. सो असर्शन ए पढ़ेंगे, ऑल अबाउट लेजिस्लेशंस आर सोशल इन कैरेक्टर बिकॉज social legislations embraces action by government authority to eliminate objectionable elements of the socio-economic system and provide elements of for a high which the system does not make provision. Let me read the question again ताकि आपको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंडिंग हो इस क्वेश्चन की. असर्शन पढ़ेंगे, ऑल लेबर लेजिस्लेशंस आर सोशल इन कैरेक्टर. जो भी लेबर लेजिस्लेशंस होते हैं वो सोशल होते हैं, सामाजिक होते हैं, इन कैरेक्टर, राइट? सो जो उनका जो कैरेक्टर होता है, नेचर के बेसिस पे उनको क्या बोला जाता है कि वो सोशल होते हैं, जो जितने सारे भी लेबर लेजिस्लेशंस होते हैं. क्योंकि बिकॉज सोशल लेजिस्लेशन embraces action by government authority to eliminate objectionable elements of the socio-economic system and provide elements for high which the system does not make provisions.
आपके सामने ऑप्शंस हैं, कोड्स के अंदर देखेंगे ऑप्शन 1 ए इज रॉन्ग एंड आर इज करेक्ट। दूसरा देखेंगे बोथ ए एंड आर करेक्ट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। थर्ड देखेंगे बोथ ए एंड आर रॉन्ग एंड फोर्थ देखेंगे ए इज करेक्ट बट आर इज रॉन्ग। आपको सही आंसर बताना है इसमें। इस क्वेश्चन का आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर 2, both A and R are correct and R explains A. Let's move to the next question. Again assertion and reason के basis पे question है। assertion पढ़ेंगे। assertion A, a decline in the role of the state in economic activity need not necessarily lead to decline in its regularity supervisory role in labor and industrial relations। अगेन पढ़ेंगे इसको। A decline in the role of state in economic activity need not necessarily lead to decline in its regularity supervisory role in labor and industrial relations, because when private sector becomes engine of growth, the state may need to play a much stronger role in ensuring a balance between the rights of both labor and management. राइट। आपके सामने कोट्स है, कोट्स के अंदर ऑप्शंस देखेंगे। ऑप्शन 1 देखेंगे बोथ ए एंड आर रॉन्ग। सेकंड देखेंगे बोथ ए एंड आर राइट एंड आर एक्सप्लेन्स ए। थर्ड देखेंगे ए इज राइट एंड आर इज रॉन्ग एंड फोर्थ देखेंगे ए इज रॉन्ग एंड आर इज राइट। आपको सही आंसर बताना है इस क्वेश्चन का। सही आंसर है, आई होप आपको मिल गया होगा। दैट सही आंसर है इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर 2, both A and R are right and R explains A. Next, the Ahmedabad Textile Labor Association is an example of craft union, staff union, industrial union and general union। आपको बताना है कि जो अहमदाबाद टेक्सटाइल इंडस्ट्री किस में आती है, वो क्या क्या होती है, किस तरह का वो ऑर्गेनाइजेशन होता है। तो टेक्सटाइल के बारे में अगर आपको पता होगा तो आप तभी भी सही आंसर कर सकते हैं। आपके सामने ऑप्शंस हैं। आई होप आपको आंसर मिल गया एंड आई थिंक आपको मैंने हिंट भी दे दी। क्वेश्चन थर्ड वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज इंडस्ट्रियल यूनियन। टेक्सटाइल को इंडस्ट्री से जुड़ा जाता है, लाइक वो इंडस्ट्री होती है, इंडस्ट्रियल उसको बोला जाता है, टेक्सटाइल से रिलेटेड जो भी काम होती है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री, राइट। अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल यूनियन। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Following are the probable errors committed during organizational processes. पहला leniency और severity error, दूसरा primacy and recency effects, third halo effect, fourth spillover effect, fifth status effect and fifth and उसके बाद है sixth perceptual set। आगे देख रहे हैं, आगे देखेंगे विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इट्स आर ट्रू एंड फॉल्स। आपको बताना है कि जो 1 to 6 दिया गया उनमें से ट्रू क्या है, फॉल्स क्या है। इसमें पेयरिंग की गई है ऑप्शंस की। ए में देखेंगे 1, 2, 3 आर रिक्रूटमेंट एरर्स, बी देखेंगे 1, 2, 3 आर रिक्रूटमेंट एरर्स एंड 4, 5, 6 आर रेटिंग एरर्स, सी ऑल आर रेटिंग एरर्स, डी नन आर रिक्रूटमेंट एरर्स। आपको सही आंसर बताना है। कोड्स आपके सामने हैं। बी इज ट्रू, डी इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, सी इज ट्रू, सी इज ट्रू, ए इज फॉल्स एंड ए, सी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड बी आर फॉल्स। इसका सही आंसर है इस क्वेश्चन का आंसर नंबर 4। कोड्स में नंबरिंग करना मैं भूल गई हूँ, वहां पे आप समझ लेंगे दैट 1, 2, 3, 4 का ऑप्शन होगा यहाँ पे। ऑप्शन 4 देखेंगे सी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड बी आर फॉल्स। देखेंगे क्या है सी एंड डी में। सी क्या कह रहा है, ऑल आर रेटिंग एरर्स। जो ये आप 1 to 6 देख रहे हैं, लेनियंसी और सेवरिटी एरर, primacy and recency effect, halo effect, spillover effect, status effect and perceptual set, these all are the क्या है वो, these all are the rating errors। ये rating errors हैं। और डी में क्या बोल रहा है, नन आर रिक्रूटमेंट एरर्स। ये क्या है, ये सारे के सारे रेटिंग एरर्स हैं, ना कि ये रिक्रूटमेंट एरर्स है। ये रिक्रूटमेंट एरर्स बिल्कुल नहीं है, ये रेटिंग एरर्स है। तो इन्होंने क्लैरिफाई किया, सी में बोला है कि रेटिंग एरर्स है और क्लैरिफाई किया डी में कि रिक्रूटमेंट एरर नहीं है, राइट।
सो इस तरह से ये ट्रू हो गया। और ए एंड बी में आप देख लेंगे कि क्या क्यों गलत बोला है इनको, क्योंकि इन्होंने लिखा है 1 2 3 आर रिक्रूटमेंट एरर्स एंड 1 2 3 एंड आर रिक्रूटमेंट एरर्स एंड 4 5 6 आर रेटिंग एरर्स। ये गलत हो गया, इन्होंने कैटेगराइज कर दिया, जबकि दोनों सारे के सारे लाइक रेटिंग एरर्स हैं, ना कि रिक्रूटमेंट एरर्स हैं। सो ए एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड बी आर, सी एंड डी आर ट्रू एंड ए एंड बी आर false. Let's move to the next question. The first craft union was organized by shoemakers in Philadelphia, USA in the year. आपको बताना है the first craft union was organized by shoemaker in Philadelphia, USA in the year 1986, 1786, 1788, 1792 and 1806. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है इसका। सो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1792. दैट वुड बी द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. Which of the following statements are true about Hobart A. Simon's decision making? So क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि जो डिसीजन मेकिंग इज गिवन बाय हु, आपको 4 ऑप्शंस वाला जो मेल करने वाला आ जाता है, मैच करने वाला आता है, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन और दे दिया जाएगा, ऑथर्स के नाम दिए जाएंगे एंड उनके जो जो उन्होंने थ्योरी दी थी उनके नाम दे दिए जाएंगे। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि ए साइमन ने क्या दिया था, ही इज गिवन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। तो इस तरह से जो क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शंस होते हैं, चारों को मैच करना होता है एक दूसरे से, और वो दोनों ऊपर नीचे करके दिए रहते हैं चारों ऑप्शंस, तो आपको मैच करना होता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन में ही पूछ लिया है कि हार्बर्ट ए साइमंस डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, क्योंकि दूसरी क्वेश्चन की फॉर्मेशन जो है थोड़ा अलग है। सो ऑप्शन ए देखेंगे, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस एक्टिविटीज। बी, decision making involves choice between alternative plans of action. C, bounded rationality has no significance in decision making process. And D, satisfying model brings about a balance between individual and organizational value judgment in decision making process. So आपके सामने ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 में देखेंगे A and B are only true, दूसरा देखेंगे A and D are only true, तीसरा देखेंगे A, B, C are only true and A, B and D are only true. सो आपको करेक्ट आंसर बताना है इस क्वेश्चन का, राइट। सो आई गेस आपने क्वेश्चन को पढ़ा होगा, अगेन फिर से अच्छे से पढ़ा होगा, एंड उस क्वेश्चन का आंसर भी आपको मिल गया होगा। द आंसर इज ऑप्शन नंबर 4, A, B, D आर ओनली ट्रू। सी क्यों नहीं ट्रू है देखेंगे, और A, B, D कैसे ट्रू है देखेंगे। क्या पूछा था कि जो हार्बर्ट साइमन ए डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है, हार्बर्ट ए साइमन का जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस है उसमें ट्रू क्या है, राइट। तो पहला क्या था, ए क्या है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस इन्वॉल्व्स इंटेलिजेंस, डिजाइन एंड चॉइस एक्टिविटीज। दैट इज करेक्ट, राइट। बिना इंटेलिजेंस के, बिना डिजाइन के, बिना चॉइस एक्टिविटीज के आप कैसे डिजाइन करेंगे, क्या आपका क्या प्रोसेस होगा डिसीजन मेकिंग का, नहीं हो पाएगा। बी देखेंगे, डिसीजन मेकिंग इन्वॉल्व्स चॉइस बिटवीन ऑल्टरनेटिव प्लान्स ऑफ एक्शन। दैट इज ऑल्सो करेक्ट। डी देखेंगे, सेटिस्फाइंग मॉडल ब्रिंग्स अबाउट अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल एंड ऑर्गेनाइजेशनल वैल्यू जजमेंट इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये भी सही है। सी देखेंगे, बाउंडेड रेशनैलिटी हैज नो सिग्निफिकेंस इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। ये गलत है, इसलिए इसको नहीं डाला गया उसमें। ए, बी एंड डी आर ट्रू, ओनली ट्रू, सी इसमें ट्रू नहीं है, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट. विच अमंग द फॉलोइंग कंडीशन विल नॉट लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर। इसमें क्या बोला गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस विल नॉट लीड टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर। आपके सामने ऑप्शन है। ऑप्शन 1, एन इंक्रीज इन द वेजेस पेड इन अदर ऑक्यूपेशंस फॉर विच द वर्कर इन अ पर्टिकुलर मार्केट आर क्वालिफाइड। दूसरा देखेंगे, एन इंक्रीज इन द इनकम अदर दैन एम्प्लॉयमेंट। थर्ड देखेंगे, एन इंक्रीज इन द पीपल्स प्रेफरेंसेस फॉर वर्क इन रिलेशन टू लेजर। एंड फोर्थ देखेंगे अ वर्सनिंग ऑफ नॉन वेज एस्पेक्ट्स ऑफ जॉब। इसमें से कौन सा ऐसा है जो लीड नहीं करता है टू डिक्रीज इन सप्लाई ऑफ लेबर। सो आपके सामने क्वेश्चन है, आपके सामने ऑप्शंस हैं, आप क्वेश्चन को फिर से पढ़ेंगे, उसको समझेंगे। So here the right answer for this question is option number 3, an increase in the people's preferences for work in relation to leisure. That would be the correct answer for this question. And thank you for the session.
एंड थैंक यू फॉर अटेंडिंग दिस सेशन। क्योंकि जैसा कि मैंने बोला था कि ये हमारा 100 जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू सीरीज में लेकर के आई थी, जिनमें से हमने सारे क्वेश्चंस कर लिए थे, कुछ एक क्वेश्चंस रह गए थे जिनको हमने आज इस सेशन में किया था। और इनिशियली वीडियो स्टार्ट होने से पहले ही मैंने बताया था कि ये हमारा लास्ट सेशन होगा। एंड नाउ इसके बाद से हमारा जो नया सेशन स्टार्ट होगा उसमें हम थ्योरी पार्ट करेंगे, राइट। थ्योरी के बाद फिर से हम बीच बीच में एमसीक्यू सॉल्व किया करेंगे, पीवाईक्यूज करते रहेंगे एंड थ्योरी भी करते रहेंगे, ताकि हम दोनों ही साथ में करते रहें और दोनों की तैयारी साथ में होती रहे, राइट। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, थैंक यू वेरी मच।